नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और चुनावी गहमा गहमी के बीच मैं दीपक शर्मा लेकर आया हूं इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर। और बड़ी खबर सीधे दिल्ली से आ रही है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेसी खेमे की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। जी हां, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी के अल्लावरू और सीईसी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता एक लिस्ट पर मंथन कर रहे थे। ये वो लिस्ट है जो पहले चरण में संभावित सबसे प्रबल दावेदारों को पार्टी की ओर से सिंबल दिए जाने पर सहमति बनी है। करीब 2 दर्जन नाम हैं जो हमारे सहयोगी लिस्ट लेकर आए हैं। संभावित प्रत्याशी, सबसे प्रबल दावेदार, पहले चरण के कांग्रेस के इस रफ लिस्ट के बारे में क्या जानकारी हमारे सहयोगी प्रीतम दे रहे हैं, सीधे उनसे जानते हैं। प्रीतम, जानकारी मिल रही है कि सीईसी की बैठक में नाम लिख लिख कर एक लिस्ट तैयार कर लिया गया है, उसे फेयर किया जाएगा और फिर मीडिया के सामने उन नामों का ऐलान किया जाएगा जब सभी सहयोगी अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो वो जो लिस्ट तैयार की गई है, किनका नाम है, क्या बातें जानकारी सामने आ रही है? देखिए दीपक, वो लिस्ट जब दुनिया के सामने आएगी, लेकिन जो जिस तरीके से हमने पिछले 1 घंटे से जो जानकारी इकट्ठा की है, उसका निचोड़ यही है कि राजेश राम आज जब बैठे हुए थे, राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, तो इन लोगों ने हर एक विधानसभा से 58 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। 70 पे कांग्रेस जोर दे रही थी, 58 कांग्रेस को मिलने की संभावना, जिसपे हर एक विधानसभा पे 2-2 उम्मीदवार का अंतिम रूप से चयन किया गया था। उसमें से लगभग उसकी स्क्रूटनी हो गई है और अगले जो 48 घंटे हैं उसमें कांग्रेस कभी भी उस लिस्ट को पब्लिक कर देगी, सार्वजनिक कर देगी। लेकिन जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो यही है कि जो सबसे शॉकिंग पहली बात तो यह है कि 17 में से 16 विधायकों को हरी झंडी मिल गई है। उनको कह दिया गया है कि आप अब अपने अपने क्षेत्र में जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए। और वस्तुतः हकीकत ये भी है कि 1-2 विधायक को छोड़कर सभी विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। महाराजगंज के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक विजय शंकर दुबे, उनका पत्ता साफ है, उनका टिकट कट गया है, यानी वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में एक है कि कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बाप होते हैं वो बेटों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटे ने बाप की सियासत को एक तरीके से खत्म कर दिया है, उनके पिताजी की सियासत को खत्म कर दिया है। आपको याद होगा उनके बेटे पिछले साल भाजपा में शामिल हो गए थे। एक तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 77 उनकी उम्र है, ये एक उनकी वजह बनी है। और दूसरा कि उनका पुत्र जो है भाजपा में शामिल हो गया है, तो एक ये वजह बनी है। तो इस वजह से उनका टिकट कंफर्म नहीं है, उन्हें पैदल कर दिया गया है। वो अब महाराजगंज से उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो कौन? तो ये इतना तय है कि कोई सवर्ण जाएगा तो सवर्ण ही बनेगा। इतनी बात तय हो गई है कि चूंकि वो ब्राह्मण है तो उनकी जगह पे किसी सवर्ण को वहाँ पे महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाकी कुटुंबा से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, उनका टिकट कंफर्म है। राजपुर से विश्वनाथ राम, 21,000 इनकी जीत का अंतर था, इनका भी कंफर्म है। मुन्ना तिवारी, इनका भी टिकट कंफर्म है। भागलपुर अजीत शर्मा 1500 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन जीत गए थे। ये इस बार यहाँ दोबारा ये 3 बार जीते हैं। 14 का चुनाव जीता, 15 का जीता, 20 का जीता। और भागलपुर की जो खबर आ रही है वहाँ से भाजपा ने रोहित पांडे को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। रोहित पांडे वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बागी जो खेमा है भाजपा का, वो काफ़ी सक्रिय है। और हो सकता है उसके साथ साथ जो भाजपा का कोर वोटर है वैश्य बनिया, उनका ये कहना है, उनकी एक बैठक हुई थी, उनका ये कहना है कि 2015 में भी ब्राह्मण उम्मीदवार दिया, चुनाव हारा। 20 में भी ब्राह्मण उम्मीदवार दिया, चुनाव हारा। 2025 में ब्राह्मण नहीं चलेगा। हो सकता है कि बनिया वोट अगर भाजपा को नहीं जाता है तो अजीत शर्मा फिर 2025 का चुनाव भागलपुर से जीत सकते हैं। मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी कन्फर्म है। जमालपुर से अजय सिंह कन्फर्म है। खगड़िया छत्रपति यादव ये इनका कन्फर्म है। औरंगाबाद आनंद शंकर सिंह कन्फर्म है। मनिहारी मनोहर प्रसाद या उनके पुत्र, मनोहर प्रसाद की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, अगर मनोहर प्रसाद नहीं होंगे तो इनके कोई सगे संबंधी ये चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। करघर से संतोष मिश्रा, इनका टिकट कंफर्म है। अररिया अबिदुर रहमान 41,000 वोट से चुनाव जीते थे, इनका टिकट कंफर्म है। कस्बा अफाक आलम बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने 20,000 से चुनाव जीता था 2020 का, इनका टिकट कंफर्म है। शकील अहमद खान, इनका टिकट कंफर्म है।
ठीक है। किशनगंज से इजहारुल हुसैन, इनका टिकट कंफर्म है। हिसुआ नीतू कुमारी, इनका टिकट कंफर्म है। राजा पकड़ प्रतिमा दास, इनका टिकट कंफर्म है। यानी ये सभी चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो नए नाम जो कांग्रेस ने जो स्क्रूटनी की है, उसमें एक चौंकाने वाला नाम है आकाश। अखिलेश सिंह के बेटे हैं। अखिलेश सिंह की अपनी संगठन की क्षमता है और बताने की जरूरत नहीं है कि वो भीड़ जुटा सकते हैं। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की सभा हुई थी 26 सितंबर को। हमने देखा था उनके संगठन क्षमता को हम लोगों ने पहचाना था। काफ़ी भीड़ थी। इनका उन्हें प्रतिफल मिला है। हालांकि उन्हें मार्च 2025 में अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, लेकिन उनकी कांग्रेस में पकड़ है और वो अपने ढंग से 4-5 लोगों को टिकट दिलाएंगे, ये तय है। ये जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कुर्था से उनके बेटे संभावित उम्मीदवार हैं। कुर्था से अभी बागी वर्मा है, आरजेडी के विधायक है। काफ़ी एक तो उनकी उम्र है, दूसरा उनके खिलाफ नाराजगी ज़्यादा है। कुर्था से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा बरबीघा गजानंद शाही, बिल्कुल ही इन्होंने 400-500 वोटों का अंतर था जब ये 2020 का चुनाव हारे थे। इनको कांग्रेस रिपीट कर रही है। इनको कांग्रेस द्वारा यहाँ पे लड़ाने के लिए जा रही है। वारसलीगंज मंटन सिंह अखिलेश सिंह के काफ़ी करीबी हैं। नवादा की जिला अध्यक्ष है। ये भी एक उम्मीदवार है, इनको भी टिकट मिल सकता है। हरनौत अनिल सिंह 2-2.5 महीने पहले जदयू में शामिल हुए, माफ कीजिएगा, भाजपा कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। 95 में समता पार्टी के टिकट से चुनाव जीता है, जब मात्र 6 सीट नीतीश कुमार जीते थे। उसमें से तब ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो हरनौत से इनको दिया गया है। कोढ़ा, कटिहार में एक विधानसभा है कोढ़ा, पूनम पासवान कन्फर्म टिकट है। पिछला चुनाव ये हार गई थी, इनको टिकट मिलेगा। रीगा से अमित सिंह टुन्ना, हालांकि इनकी हार जीत का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। ये लगभग 30,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, लेकिन फिर भी इनको कांग्रेस टिकट दे सकती है। सिकंदरा बंटी चौधरी, उनको भी कंफर्म माना जा रहा है। करीब करीब 2 दर्जन नाम है। लेकिन प्रीतम, ये आपको भी पता है और हमारे दर्शक भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं कि आखिरी पल तक हर व्यक्ति अपने लिए लॉबी करता है। और जो आप विकल्प बता रहे हैं कि पार्टी ने 2 या 3 नाम हर सीट पर तय किए थे, तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो मौके की तलाश में होगा। तो हो सकता है इस लिस्ट में आखिरी पल में कोई दबाव बनाकर, कोई अलग से व्यवस्था तैयार करके अपनी जगह बना सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल चुनाव है। 10 तारीख से नॉमिनेशन होना है। कांग्रेस चाहेगी कि साफ सुथरा चुनाव हो और उसके ऊपर टिकट बेचने का आरोप ना लगे, उसके ऊपर कोई अनियमितता का आरोप ना लगे। तो ये जो नाम हम लोग बता रहे हैं, लगभग यही नाम तय है। हो सकता है कि अंतिम क्षणों में कोई दूसरा जो है वो ज़्यादा मजबूती से चुनाव अपनी दावेदारी रखे और हो सकता है उनको बदल दिया जाए। ये हो सकता है, अंतिम क्षण तक हो सकता है। कभी कभी तो सिंबल जो जिनको अलॉट किया जाता है वो भी वापस ले लिया जाता है। ये हमने देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो टिकट है 90% कन्फर्म है। चलिए, तो 90 नहीं, हम 95 लेकर चलते हैं। 95% ये नाम तय हैं जो हमारे सहयोगी प्रीतम बता रहे हैं। करीब 2 दर्जन है और अधिकांश वो हैं जो पिछले चुनाव में पार्टी को जिता चुके हैं। उन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरी पल तक जबरदस्त लॉबी होती है, क्योंकि सत्ता में होने या कुर्सी तक पहुंचने की जंग इतनी आसान नहीं होती। और ये जंग जो जीतता है, इस लिस्ट में वो नाम शामिल है। लेकिन यहाँ विकल्प भी संगठन ने तय कर रखा है। शायद विरोधी खेमे में कौन खिलाड़ी मैदान में उतरता है, उसको भांप कर, उसका आकलन करके संभावना है कि बदल सकती है। लेकिन हमने जिन नामों को बताया है, 2 दर्जन नाम है। आपको अगर लगता है कि कोई नाम इनमें से बदला जा सकता है, उस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें, या फिर कोई और। जी प्रीतम, जो जानकारी अभी मैंने व्हाट्सएप पढ़ा है, टिकारी से सितेंद्र कुमार ये एक उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्होंने भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफ़ी मेहनत की थी। इनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं टिकारी से। तो टिकारी से अभी फिलहाल हम का विधायक है, शायद प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं उनके खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है। सितेंद्र कुमार कांग्रेस की एक उम्मीदवार और है, यानी 25 उम्मीदवार हम लोगों ने बता दिया है।
कि सत्येंद्र कुमार कांग्रेस के टिकारी से उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए, तो एक और नाम चलते चलते आ गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर हमारे साथ साझा करें और जैसे ही कुछ और अपडेट आता है उससे भी आपको अपडेट कराएं और वो अपडेट आप मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि जैसे ही कोई अपडेट हम दें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आप अपडेट बने रहें बिहार की सियासत से जुड़े हर हलचल से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।